नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी चीज़ बताता हूं वो प्रैक्टिकली बताता हूं। मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के कोई पारद गुटका या शिवलिंग नहीं बताता, ताकि आप लोग कुछ समझ सकें बात को। ये जो बन रहे हैं, ये जो पारद रखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये जो रखा हुआ है ये औषधि से बद्ध हो चुका है। ये ऐसा टूट रहा है, देखिए ठोस हो गया। ये औषधियाँ भी मैंने आपको दिखाई थी, वही है। परंतु हमारे कुछ चाहने वाले हैं, जो जानकार लोग हैं, या कुछ जिनका कहना था कि इसको आप और काले धतूरे के तेल में बना के दीजिए। वास्तव में काला धतूरा का तेल जो होता है, मैंने आपको दिखाया भी था काला धतूरा का तेल। उसमें यदि पारद गुटका को बनाया जाए तो पहले उसमें घोट लिया, घोटने के बाद फिर हम उसको इस तरह से काले के धतूरे में, ये लोहे की कढ़ाई लेना है। मैंने अभी गैस बंद कर दी है, नहीं तो मैं यहाँ बोल भी नहीं पाता। काले धतूरे के तेल में डाल के इस शुद्ध पारद को, ये अभी गर्म है तेल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पारा पड़ा हुआ है, ये थोड़ा गर्म है, इसलिए ये जम गया है, जम ही है। ये गर्म होने के कारण ये अभी थोड़ा पिघली हुई अवस्था में है। तेल गर्म है अभी। इसमें डाल के फिर जब हम निकाल लेते तो बद तो है ही, परंतु काले धतूरे की जब एक भावना ऐसी दे दी जाए काले धतूरे के तेल की, तो फिर अतिशय दिव्य और हो जाता है। फिर ये देखिए, ये शिवलिंग रखे हुए हैं, ये इसी के बने हुए हैं। ऐसी चमक आएगी इसमें। ये बन जाने के बाद इस तरह से ये काले धतूरे के ही बने हुए हैं। मतलब ये सब बना लिया, पहले औषधि में कर लिया, औषधि में तो बद्ध हो गया। तिल में अपन ने काले के तिल में इसको घोंट भी लिया। फिर गर्म करके जब एक भावना देते हैं लोहे की कढ़ाई में, नहीं तो चिपक जाएगा ये, तो फिर ये और ही इसमें दिव्यता आ जाती है। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसमें दिव्यता ये आती कि ये और शीतल हो जाता है, इसकी गर्मी और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। काला धतूरे का तेल बहुत शीतल है, और जब इसमें इस तरह की एक भावना अगर अपन और दे दें तो इसमें शीतलता और दिव्यता और गुण इसके, और चमत्कारी गुण इसके बढ़ जाते हैं। तो आपको इस तरह से एक भावना देना है। काला धतूरे का तेल ये लगभग 10 से 15 किलो बीज का निकला हुआ 1 लीटर तेल है, और उसमें ये भावना दे रहा हूँ। ये इतनी धीमी आंच में दी जाएगी कि 24 घंटे इसी तेल में, ये उबलना नहीं चाहिए मित्रों। इसलिए मैं बताता हूँ, हमारे गुरु का बताया हुआ प्रसाद है, आज आपको बता रहा हूँ। उबलना नहीं चाहिए, अगर जरा सा भी उबल गया तो ये पारा फिर उड़ जाएगा, इसको उड़ाना नहीं है। तो जो आप बोलते हो ना अग्निस्थाई, करीब करीब ये वैसा ही हो जाता है। सोना चांदी खाने में बोलते हैं सोना चांदी खाने वाली दे दो, वो जो कच्चा पारा रहेगा वो तो बहुत सोना चांदी खाएगा। ये और शीतल हो जाएगा, फिर ये बहुत ही धीरे धीरे खाएगा, मगर ये इतना शीतल हो जाएगा, शिवतुल्य हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि पारा तो केवल धातु है, शिवतुल्यता या उसमें शिव के गुण कुछ भी नहीं है। जब शिव के गुण नहीं है तो फिर पारद गुटका बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर वैसी मेटल पहन लो गले में। तो उसमें शिवत्व लाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें की भावना देना पड़ता है। और काले धतूरे का तेल की भावना दे दी अगर अपन ने, तो ये और भी अतिशय दिव्य हो जाता है, शीतल हो जाता है, आपके दिमाग को शांति प्रदान करेगा, आपके बीपी कम करेगा, आपको में जो बीमारी आ जा रही उष्णता के कारण आती है एसिडिटी गैस, उसको कम करेगा, मन की चंचलता को कम करके मन को शांत करेगा। फिर आप निर्णय लेने की आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, दिमाग को एकदम शांत और सही निर्देश देता है। जब हम सही दिशा निर्देश पर काम करते हैं तो फिर लक्ष्मी की भी आवक होती है। मैं जो भी गुटखा बनाता हूँ मित्रों, आपसे पहले भी मैंने कहा था, उसमें सफ़ेद पलाश की 2 गुड़िया ज़रूर लगाता हूँ, ताकि उसमें पार्वती तत्व और आ जाए, इसलिए उसमें मैं ज़रूर लगाता हूँ। मैं रात को इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, नहीं तो दिन में हवा चलती उड़ता है, नाक में घुसता है। इसको बड़े सावधानी से करना चाहिए, खुली जगह पे करना चाहिए। अगर इस काले धतूरे की भाप अगर आपके लंग्स में चली गई, या नाक में चली गई, या आँख में चली गई, तो आँखों की रोशनी ख़त्म होने की संभावना रहती है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को कोई बताता भी नहीं और कोई बनाता भी नहीं।
कैसे तो भी टेबल पे बैठ के गुटखा बना के दिखा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, पारद गुटखा वास्तव में दिव्य चीज़ है, उसमें शिव तत्व है, मगर उसको इस तरह की चीज़ों से बनाया जाए तो फिर उसमें शिव तत्व आता है। और माँ भगवती और माँ शिव तत्व लाने के लिए उसमें सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगाना आवश्यक है, नहीं तो उसका दिव्यता कम होती चली जाती है। तो यहाँ मैंने दिखा दिया मित्रों को कि नवरात्र में मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ साधु संतों की भी डिमांड थी कि हमको ये काले धतूरे के तेल वाली चाहिए, तो मैंने उनके लिए फिर ये अभी तेल निकलवाया। अभी तो बरसात में पेड़ उग गए थे, उसका तेल निकलवा के मैंने ये गुटखा का संस्करण या शोधन करते हैं। ये वास्तव में 21वां संस्कार या 22वां संस्कार माना जाता है। इससे संस्कार आपने देखा होगा, कौल संप्रदाय के एक साधु महात्मा है, वो भजिए जैसे तलते हैं पारद को, वो यही काले धतूरे का तेल है जिसमें भजिए जैसे तलने से पारद जमता है। तो यहाँ देख लें मित्रों, समझ लें, मेरी बात को समझें और देखें और वास्तविकता से पारे की गुटखा की जो वास्तविक गुटखा होती है उससे अवगत हो। अनावश्यक जो दिखा देते हैं बैठ के टेबल कुर्सी पे, उससे थोड़ा सावधान रहें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, मौके पे बताऊंगा, बनी हुई गुटखा नहीं बता सकता। इसलिए मैंने आपको पूरी जड़ी बूटी भी बताई थी और अब ये काले धतूरे के तेल का भी बता दिया। तो नमस्ते मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।